चलिए आज के क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, ब्रैकेट में क्या है 2 और 3, ठीक है। सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या होता है? हाँ, सबसेट क्या होता है? मतलब कि अगर हम कहेंगे कि कोई भी एक सेट है, ठीक है, वो सेट बी का सबसेट है, मान लो सेट ए सेट बी का सबसेट है, मतलब कि जितना भी एलिमेंट सेट ए में होगा वो सब बी में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन में क्या बोला मेरे पास में कि ऑल द पॉसिबल सबसेट्स, जो सेट आपके पास दिया हुआ है इससे कितना पॉसिबल सबसेट फाइंड होगा, ठीक है। वी हैव, हमारे पास क्या दिया हुआ है a इक्वल टू 2 और 3 ना, ऑल द पॉसिबल सबसेट्स आर। देखो सबसेट पहला कहने का मतलब कि एक हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट, इसको बोलते हैं नल सेट, ठीक है। दूसरा हो जाएगा सिर्फ 2, दूसरा क्या हो जाएगा सिर्फ, तीसरा हो जाएगा सिर्फ 3, और चौथा क्या हो जाएगा 2 और 3 एक साथ, कितना हो जाएगा 4। जितना भी एलिमेंट है सबको सेपरेट लिख लेना है और सबको साथ साथ में कितना बार पॉसिबल है हम लिख सकते हैं इस एलिमेंट को, वो कहलाता है क्या आपका सबसेट। क्या कहलाता है ये सबसेट, यानी कि टोटल 4 हो गया। आपको फार्मूला बताया कि क्या होता है, फार्मूला बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट निकालना है पावर सेट तो 2 टू पावर n, है ना। n का वैल्यू कितना है, n नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2 तो ना, तो 2 पर पावर 2 लग जाएगा, कितना हो जाएगा देखो 4 बार, ठीक है, समझे क्या बोले। अगर यहीं पर दूसरा क्वेश्चन दे देंगे इसी में और एक क्वेश्चन की राइट डाउन all the possible subsets of b equal to -1 0 1, तब आंसर क्या बोलेंगे, क्या क्या हो जाएगा बोलो। पहला तो होगा नल सेट यानी खाली, आप ऐसे लिखिए या तो आप लिखिए 5, एक ही बात है। दूसरा हो जाएगा क्या सिर्फ -1, तीसरा हो जाएगा सिर्फ 0, चौथा हो जाएगा सिर्फ 1, फिर हो जाएगा -1 और 0, फिर क्या हो जाएगा फिर हो जाएगा 0 और 1, फिर क्या हो जाएगा फिर हो जाएगा -1 और 1, फिर क्या हो जाएगा और कुछ छूटा, ये साथ में, ये साथ में, ये साथ में, और कुछ नहीं छूटा, लास्ट तीनों साथ में। मतलब जितना भी एलिमेंट दिया हुआ इसको अरेंज करके आप कितने तरह से लिख सकते हैं, वही कहलाता है कि आपका सबसेट किया हुआ आंसर हो गया, ठीक है। कई तो देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8। चेक करना है सही है कि नहीं सर, तो उसके लिए क्या करते हैं फार्मूला 2 पर पावर n इसका नंबर ऑफ एलिमेंट, कितना एलिमेंट है 3 तो 2 पर पावर 3 लगा दो, कितना आएगा वैल्यू 8, आगे आगे बोला। ये चेक करने का फार्मूला है, क्लियर है, बता दो। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में ये टाइप मिल जाए, सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ देखिए 1 है कॉमा 2 3 अलग से है, कोई दिक्कत नहीं है। समझो ये एक एलिमेंट है, समझो ये दूसरा एलिमेंट, आप इसको बार बार नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ। पहले तो नल सेट, फिर अकेले 1, फिर अकेले 2 3, और फिर 1 और 2 3 एक साथ में, ऐसे कितना हो गया बताओ। 1 2 3 4 हुआ ना, क्यों 4 हुआ सर, क्योंकि यहाँ भी हमारा जो है ना सी सेट में 2 ही एलिमेंट मानेंगे, एक इसको मानेंगे एक इसको मानेंगे, क्लियर है। तो कभी कभी ऐसे परेशानी में पड़ जाइएगा कि सर यहाँ पर 1 है 2 है 3 है, तो 1 को अलग करें 2 को अलग करें 3 है, नहीं
2 3 एक साथ, मतलब सी में हम दो ही क्वांटिटी करेंगे 1 2, एक बार नल हो गया, एक बार 1 हो गया, एक बार ये हो गया, एक बार दोनों हो गया। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर एज एन इंटरवल्स। जितने भी सबसेट दिए हुए हैं आर का, उसको इंटरवल में दिखाना है। इंटरवल 4 बताए थे, याद होगा, दोनों तरफ ओपन, दोनों तरफ क्लोज, राइट में ओपन, लेफ्ट क्लोज, लेफ्ट में ओपन, राइट क्लोज, बताया था ना 4 तरह का। उसको दिखाना है इंटरवल में। पहला देखिएगा जो आपका ए है सर, ध्यान देखिएगा, इक्वल टू होने का मतलब क्या होता है? क्लोज। देखो -3 के साथ और x के साथ इक्वल टू है क्या, यानी ये ओपन होगा, इधर क्या होगा? ओपन होगा। और देखो x और 5 के साथ में इक्वल टू है ना, मतलब 5 की तरफ क्या होगा? क्लोज होगा। बात समझे? जहां इक्वल टू का बात आ गया वहां पर क्लोज बोल देंगे, ठीक है। इसमें और एक चीज लिख लीजिए, क्वेश्चन में जोड़ दीजिए कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इंटरवल, ऑल्सो फाइंड द लेंथ भी फाइंड करना है। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या बताए थे? फाइनल माइनस इनिशियल, जो दूर में है वो और माइनस जो पहले हो। मतलब मान लो कि एक नंबर लाइन है कि एक यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो 4 - 2 ये बताए थे। लेंथ मतलब बताए थे और लिखाए थे लेंथ में, ठीक है। कि हमेशा क्या करेंगे, जो बाद में होगा उससे माइनस करेंगे किसको? पहले वाले को। याद आ रहा है नहीं आ रहा? अगर मान लेते कोई एक इंटरवल का हमारा ए और बी और बोलेगा इसका लेंथ निकालिए, तो हम ये नहीं बोलते कि बी माइनस ए होगा सर। चलो ठीक है, वो भी दिखाना है। पहला लेंथ का बात करो, 1 नंबर पे ए नंबर में क्या हो जाएगा? देखो जरा सा बोलो, 1 के आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर कि -3 की तरफ में क्या होगा? ओपन। ओपन को या तो ऐसे दिखाते हैं और या नहीं तो ऐसे दिखाएंगे, उल्टा, ठीक है। ओपन -3 में लिख देंगे -3, कॉमा 5, दो ही आया, क्या क्या वैल्यू आया है? -3 और 5, तो 5 में क्या हो जाएगा हमारा? क्लोज। या तो इसको ऐसे दिखाइए और या नहीं तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे। ओपन स्मॉल ब्रैकेट या ओपन में बड़ा का उल्टा दिखा दीजिए, ठीक है। अब इसका पूछा लेंथ क्या होगा सर? क्या पूछा है? तो बाद में क्या है? 5 माइनस शुरू में क्या है? -3, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस +3, लेंथ कितना हो गया? 8। आप नंबर लाइन ड्रॉ करके आराम से देख सकते हैं। ऐसे लिखिएगा 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, -3 से 5, ये -3 हो गया और ये क्या हो गया? 5 हो गया। ओपन में है तो खाली खुला है, क्लोज में है डॉट कलर किया हुआ। यहाँ से यहाँ करना है, देखो तो यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8 है लेंथ हमारा, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड में क्या हो जाएगा? तो पहले है फिर -5 लिख दिए, -5 कोई दिक्कत नहीं, कॉमा दूसरा क्या है? -1। अब देखो -5 के साथ इक्वल टू है क्या? तो क्या हो जाएगा? ये ओपन। -1 के साथ इक्वल टू है क्या? तो क्या हो जाएगा? ओपन। या तो ऐसे दिखाइए और या नहीं तो ऐसे दिखाइए, ये होगा ना, दोनों सही है। अब इसका लेंथ क्या होगा सर? तो b का वैल्यू -1, फिर माइनस और फिर क्या? -5, ये ना, तो -1 और +5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4, लेंथ 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्या नंबर है? -2, कॉमा फिर क्या है? 0, -2 के साथ में इक्वल टू है ना सर, तो क्या हो जाएगा? ये क्लोज, और 0 के इक्वल टू है क्या? तो क्या हो जाएगा? ये ओपन। या तो इसको ऐसे दिखाइए और या नहीं तो इसको ऐसे दिखाइए, ठीक है। लेंथ क्या हो जाएगा? 0 -2 2 आ रहा, समझ आएगा बोल रहे सो कि नहीं? 4 नंबर बताओ, -1 कॉमा क्या? तो
देखो -1 के साथ भी है क्लोज, यहाँ भी क्या है क्लोज। लेंथ कितना हो जाएगा 4 माइनस -1 4 + 1 कितना 5। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या दिखाते हैं इंटरवल दिखाते हैं और लेंथ भी दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन है ना जब इससे पहले का ना उल्टा क्वेश्चन है। इससे पहले वाले में सेट इक्वेटर फॉर्म में दिया हुआ था, हमको इंटरवल निकालना था, इंटरवल लिखना था और लेंथ निकालना था। अब यहाँ पर इंटरवल दिया हुआ है, आपको सेट इक्वेटर फॉर्म लिखना है। क्लियर है? वन नंबर a = क्या लिखेंगे x such that x belongs to रियल नंबर, ये सब भी लिखा था x है दैट क्या x belongs to रियल नंबर। इसके बाद कॉमा देते हैं सर, इंटरवल को लिखते हैं। देखो 2 की तरफ भी ओपन है और 5 की तरफ भी ओपन है, तो यहाँ 2 होगा, बीच में x होगा, इधर 5 होगा। क्लियर है? अब देखो ओपन यहाँ भी है, ओपन यहाँ भी है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा ये साइन लग जाएगा कि x जो है वो 2 से बड़ा और 5 जो है वो क्या x से बड़ा। ठीक है ना, इक्वल टू का सेंस यहाँ पर नहीं है। हमेशा इंटरवल में सर ये छोटा पर लिखा था फिर बड़ा लिखा था, तो ये साइन हमेशा ऐसे ही रहता है, कभी ऐसे चेंज नहीं कर सकते इसको। ठीक है, सेकंड नंबर b = क्या लिखेंगे x such that x belongs to r। क्लियर है? -4 7 है ना, तो -4 हो गया, x हो गया और 7 हो गया। ठीक है, अब देखो बताओ दोनों तरफ पे क्लोज है ना, तो साइन हमारा इक्वल टू लग जाएगा साथ साथ में। इधर भी क्लोज है, इधर भी क्लोज है, तो क्या लग गया हमारा इक्वल टू। 3 नंबर देखो c = क्या लिखेंगे x such that x belongs to r। -8 और 0 है, तो -8 हो गया, बीच में x हो गया, 0 हो गया। क्लियर है? साइन तो हमारा सर यही लगेगा। अब देखना है इधर क्लोज है, इधर ओपन है, इधर क्लोज कर देंगे, इधर ओपन कर देंगे। ठीक है, 4 नंबर d = बताओ x such that x belongs to r, 5 है और 9 है ना, तो 5 और 9 के बीच में x, साइन तो बेटा हमारा यही रहेगा, क्लोज 9 की तरफ है, देखो तो 9 की तरफ। इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ लिख दे कि इसको नंबर लाइन दिखाना, क्या दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, तो पहला वाला का नंबर लाइन देख लीजिए कैसे दिखाएंगे इसको। 2 और 5 है, तो यहाँ बेटा 2 होगा, इधर क्या होगा 5 होगा। 2 भी ओपन है, 5 भी ओपन है, ओपन होता है वैसे रहता है। इसका लेंथ कहां से कहां तक होगा, इसका लेंथ यहां से लेकर के यहां होगा। सेकंड नंबर लाइन देखिए -4 7 है, इधर हो जाएगा -4, इधर क्या हो जाएगा 7। अब देखो इधर भी क्लोज है, इधर भी क्लोज है, क्लोज का मतलब क्या होता है डार्क पॉइंट। ठीक है ना, ये इस तरह से समझे। अब बोलेंगे इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ यहां से यहां के बीच में होगा ना, ये लेंथ होगा। थर्ड नंबर देखिए नंबर लाइन में एक तरफ है -8, देखिए और इधर -8 और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा 0। अब देखो -8 में क्या है इक्वल टू है ना, क्लोज है, और 0 में ओपन है। लेंथ क्या होगा हमारा यहां से लेकर के यहां तक का बीच। चौथा का नंबर लाइन देखिए क्या है 5 और 9 ना, इधर 5 और इधर 9। बताओ 5 की तरफ ओपन है, 9 में क्लोज है, 5 में ओपन हो गया और 9 में क्लोज हो गया। क्लोज का मतलब डार्क, ओपन मतलब में क्या होगा ऑनली सर्कल। ठीक है, लेंथ क्या होगा, लेंथ इसके बीच में जो है वो यही हमारा क्या होगा लेंथ। तो हम इसको ना सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाने के साथ साथ नंबर लाइन दिखा दिया कोई क्वेश्चन में। ठीक है, पूछा है देखिए कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्लास में हम देखेंगे ना, वो क्लास हमारा होगा ऑपरेशन ऑफ सेट्स। अब सेट का ऑपरेशन करेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन। ठीक है ना।